Hi, welcome on Evergreen class. Now you are with Chandan Kumar. In this part of the video, you will be learning some vocabulary from The Earth written by H.G. Bates. ये भी बहुत एक अच्छा जो है स्टोरी है आपका। और ये H.G. Bates जो है इनका जन्म 1905 में हुआ था, डेथ इनकी 1974 में हुई थी। तो इसके हम वोकैब्स को करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में। तो इसमें आपका फर्स्ट वर्ड है वो है आपका एक्री, जिसे आप एकर बोलते हैं, लेकिन होते हैं इसका उच्चारण एक्री। ये नाउन है। अ पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे एक्चुअली में स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया है, LAND होंगे, यहाँ पे लैंड दिखा रहा है, ठीक है। तो अ पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 480 स्क्वायर यार्ड्स, मतलब लैंड का वो टुकड़ा जो कि 480 जो स्क्वायर यार्ड है उसकी माप होती है, उसी को एक्र कहा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड, वह है आपका इम्बेसाइल, IMBECILE। इट मीन्स होते हैं, ये तो एक एडजेक्टिव है, मीन्स होते हैं वीक इन माइंड, मतलब दिमाग से कमज़ोर होना। स्टूपिड मतलब मूर्ख होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसुएडेड, ये एक वर्ब है आपका। इट मीन्स कन्विंस्ड, मतलब किसी को यकीन दिया हुआ, किसी को एहसास कराया हुआ, किसी को प्रतीत कराया हुआ, तो इसी को परसुएडेड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वायर कूप, WARECOOP, ये एक नाउन है आपका। इट मीन्स एन एनक्लोज्ड प्लेस, एक बंद सा जगह। शट इन विथ वायर नेटिंग, जिससे कि बंद कर दिया जाता है, खास करके तार को बुन करके चारों तरफ से, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे वायर कूप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेकल्ड, SPECKLED, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स स्पॉटेड, मतलब जगह जगह जो धब्बा लगा रहता है, आपने देखे होंगे जगह जगह जो मतलब आपको निशान मिलेंगे, तो इसी को स्पेकल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रैप्स, ये एक नाउन है। इट मीन्स फूड लेफ्ट इन प्लेट्स, मतलब वह भोजन जो प्लेट में छूट जाता है, बचे हुए होते हैं, उसी को यहाँ पे स्क्रैप्स कहा गया है। लेकिन स्क्रैप्स का मीनिंग बहुत सारे और भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं सीडेड कैबेजेस, SEEDED सीडेड, और कैबेजेस तो आप जानते ही हैं, CABBAGES, ये एक नाउन फ्रेज है। इट मीन्स कैबेजेस विच हैड बीन लेफ्ट इन द ग्राउंड टू लॉन्ग, मतलब ऐसा कैबेज जो होते हैं, कैबेज तो जानते ही आप ना, जो गोभी होता है, ठीक है, फूल वाला जो होता है, जिससे कि ग्राउंड पे ये ऐसा कैबेज होता है जिसे लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। विच हैड बीन लेफ्ट इन द ग्राउंड टू लॉन्ग एंड हैड फ्लावर्ड एंड प्रोड्यूस्ड सीड्स, और उसमें से फूल निकल जाता है, और बाद में क्या करता है, वो बीज भी दे देता है, उसमें से मतलब बीज भी हो जाता है बाद में भर के, तो उसी को सीडेड कैबेजेस यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपका ग्लीन्ड, GLEANED, ये एक वर्ब है। इट मीन्स कलेक्टेड, गैदर्ड, पिक्ड अप, मतलब जमा किया हुआ, एक जगह एकत्रित किया हुआ, या चुना हुआ, पिकअप किया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वह है स्टबल, STUBBLE, ये एक नाउन है। इट मीन्स स्टॉक ऑफ ग्रेन, मतलब जो अनाज होते हैं उसका जो एक लट्ठा होता है, एक जगह जो मतलब उसको एक जगह चुन के और बांध देते हैं, तो उसी को स्टबल कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्राइव्स, ये तो आपको पहले से पता होगा, THRIVES, ये वर्ब है। इट मीन्स प्रॉस्पर्स, फ्लॉरिशेस, मतलब कोई चीज़ फलना फूलना, ऊपर उठना, उसका डेवलपमेंट होना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका कॉमर्शियलाइज्ड, ये एक पास्ट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव भी है। इट मीन्स मेड कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल बनाया गया हो। रन ऑन स्ट्रिक्ट बिजनेस, जैसे कि एक कठोर या एकदम नियमित बिजनेस पे चलाया जाता हो, उसके हिसाब से चलाया जाता हो। सो एज टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल, जिससे कि जितना अधिक पैसा हो उतना अधिक पैसा जो है उससे जो है कमाया जा सके या बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका पेक्ट नरिशमेंट, PECKED, पेक्ट NOURISHMENT, ये एक वर्ब फ्रेज है। इट मीन्स पिक्ड अप फॉर फूड, मतलब भोजन के लिए जमा किया हुआ या चुना हुआ। इसके बाद है आपका नेस्टिंग बॉक्स, ये एक नाउन फ्रेज है, NESTING BOX। इट मीन्स नेस्ट मेड ऑफ बॉक्स और बॉक्स लाइक नेस्ट, मतलब ऐसा घोंसला जो बॉक्स से बना हुआ हो या बॉक्स की तरह बना हुआ कोई भी घोंसला हो या नेस्ट हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका बेसिन, BASIN। बेसिन का मीनिंग बॉल होता है, जो कटोरा होता है, उसी को बेसिन यहाँ पे कहा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके, वो है आपके लेइंग पुलेट्स। लेइंग पुलेट्स, LAYNG लेइंग और PULLETS पुलेट्स, ये एक नाउन है। इट मीन्स यंग हेन्स होते हैं दैट हैव बिगन लेइंग एग्स, मतलब जो यंग हेन्स होते हैं जो कि क्या किया है, जो है अंडे देने का काम जो है शुरू कर दिया है, तो इसी को लेइंग पुलेट्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हॉक, HAWK हॉक, ये एक वर्ब है। इट मीन्स अनलोड, किसी चीज़ को जो उतारना, उसी का हॉक कहा जाता है। वैसे हॉक मतलब जानते हैं पक्षी का नाम है एक, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेग्रीगेट, SEGRAGAT, सेग्रीगेट एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं सेपरेट करना, अलग करना। नेक्स्ट है आपके इसमें व्हाइट लेगहॉर्न्स, रोड आइलैंड, इसके मीनिंग होते हैं टू फेमस ब्रीड्स ऑफ हैन। ये दोनों क्या है, जो ब्रीड्स होते हैं हैन के, ब्रीड तो आप जानते हैं जिसको हाइब्रिड कहा जाता है। ब्रीड के अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार में होते हैं, चाहे आप अनाज के दाने की बात करें या आप किसी पशु पक्षी की बात करें, तो उस सब में ब्रीड होती है। तो दो फेमस ब्रीड का नाम है जो हैन की होती है, उसी को रोड आइलैंड या व्हाइट लेगहॉर्न्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है स्टबर्नली, स्टबर्नली, ठीक है। स्टबर्नली जो होते हैं ये आपका एडवर्ब है, STUBBORNLY, इट मीन्स ऑब्स्टिनेटली, मतलब जो जिद्दी तरीके से काम करते हैं, हट्ठी तरीके से काम करते हैं, अड़ियल की तरह, तो उसी को यहाँ पे स्टबर्नली कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रीगेशंस, कॉन्ग्रीगेशंस, CONGREGATIONS, ये एक नाउन है। इट मीन्स असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा करने वाले की मंडली होती है, उसी को यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशंस कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह आपका GNAWED, इसमें क्या है कि जी के बाद मैंने बताया था N है, तो इसमें जी को नहीं बोला जाएगा, सीधा N से बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे N से, तो GNAWED, नाउड बोलेंगे। ये एक वर्ब है। इट मीन्स निबल्ड, मतलब कुतरा हुआ। सैंक टीथ इनटू, जिसमें कि दांत को घुसा दिया जाता है। चूहे क्या करते हैं, तो ये काम आसानी से करते हैं, ये निबल का काम करते हैं। कहीं घर में जाके बोरा काट दिया, कहीं कुछ काट दिया, कहीं कुछ काट दिया, तो वो नॉइंग का काम आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो है चेकर बोर्ड, CHEQUERBOARD बोर्ड, ये एक नाउन है। इट मीन्स स्क्वायर बोर्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर टाइप की, ऐसे ये आपका ये स्क्वायर टाइप की एक बोर्ड होती है खास करके, ठीक है। ये आपका इस टाइप से स्क्वायर टाइप की एक बोर्ड होती है, और इसमें बहुत सारे स्मॉल और ब्लैक कलर के, ये वाइट कलर के स्मॉल और ब्लैक वाइट के जो है खाने होते हैं, ठीक है। मतलब इस छोटे छोटे ब्लैक कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं, जो पैचेस होते हैं, ठीक है। और इसमें एक निश्चित प्रकार का क्या होता है, गेम खेला जाता है। इसी तरह से दे रखा है द रेक्टेंगुलर हैंडकूप्स, मतलब जो आपका आयताकार इसको कहा जाता है। आयताकार आप जानते होंगे ना, जिसकी दो साइड जो है बराबर होती है, जैसे कि इस तरह से, ये हो गया आपका आयताकार, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो हैंडकूप्स होते हैं, ईच कंटेनिंग ए डिफरेंट कलर ऑफ हैंड, जिसमें कि अलग अलग कलर जो होती है हैंड के, उसको रखा जाता है। मेड पार्ट ऑफ द फाइल्ड, जैसे कि फाइल का एक हिस्सा बनाया जाता है, जो कि चेकर बोर्ड से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है, जो चेकर बोर्ड बताया हो उस ऊपर, तो उससे मिलती जुलती है। लेकिन अंतर इतना ही होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डिलीजेंट, ये एडजेक्टिव है। इट मीन्स हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, जो कठिन मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उसी को DILIGENT, डिलीजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेमर, TREMOR, ये आपका एक यहाँ पे एडवर्ब दे रखा है, लेकिन यहाँ वर्ब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे क्विवर है और शडर है, मतलब कांपना होता है, बिल्कुल हिल जाना, तो उसी को ट्रेमर कहा जाता है। इससे आपका स्टॉक मार्केट जानते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, या कॉमर्स में। इसका मीनिंग होते हैं एक बिल्डिंग वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स इन कॉमर्शियल फर्म्स, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल फर्म जो होते हैं, वाणिज्य से संबंधित जो कारखाने होते हैं या फर्म होते हैं, उसकी खरीद बिक्री को शेयर करते हैं। नेक्स्ट आपका पल्पिट, ये एक नाउन है। इट मीन्स पोडियम, डेज,
मतलब जहाँ पर मैं खड़ा होकर के आप कुछ बोल सकते हैं उसको यहाँ पे पल्पिट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका डिस्ट्रैक्टेड, DISTRACTED, डिस्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव, इट मीन साइड ट्रैक्ट, आपका ध्यान अपनी जगह से कहीं और जगह भटक गया होता है तो उसे को डिस्ट्रैक्टेड कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है इनवायोलेट, INVIOLAT, वायलेट में इन्होंने इन लगा दिया एडजेक्टिव, इट मीन्स नॉट ओपन टू एनी थ्रेट और अटैक, मतलब किसी परेशानी किसी खतरा के लिए बिल्कुल खुला हुआ नहीं होना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका क्रॉनिकल, CHRONICLE, तो क्रॉनिकल के मीनिंग होते हैं आपके अकाउंट या रिकॉर्ड, मतलब कोई चीज़ की रिकॉर्ड आपके पास क्या है, कहाँ से आपने कोई जानकारी इकट्ठा करी है, तो इसको आपको क्रॉनिकल कहे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर में है एंटेगोनिज्म, ANTAGONISM, एंटेगोनिज्म एक नाउन है, इट मीन्स होते हैं इल फीलिंग, ये फील दे रखा है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग छूट रहा है, क्या छूट रहा है मैं बता रहा हूँ, FEEL छूट रहा है इसमें, FEELING, फीलिंग, मतलब आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एंटेगोनिज्म कर रहे हैं। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है आपके वो है आपका स्कर्ट, SCOURED, तो स्कर्ट के मीनिंग होते हैं आपका रब्ड या क्लीन्ड, मतलब रगड़ के साफ किया हुआ या साफ किया हुआ, या तो रगड़ करके रब करके साफ किया हुआ या तो ऐसे, इसी को स्कर कहा जाता है। इसके बाद इमोबाइल, IMMOBILE, इमोबाइल में भी डबल M है तो डबल M पे आपको स्ट्रेस लगेगा, जैसे डबल M है यहाँ पे तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करके बोला जाएगा इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल नहीं, इमोबाइल, इसके मीनिंग होते हैं मोशनलेस, जो चलने फिरने में असमर्थ हो तो उसी को इमोबाइल कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसी में से IM को हटा देंगे तो मोबाइल बन जाता है, इसी से मोबाइल फ़ोन बना है आपका। मोबाइल फ़ोन मतलब बिना तार वाला, जो चलता फिरता हो, कहीं भी चले जाओ अपना ले करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इसमें स्ट्यूपेफाइड, STUPEFIED, ये एक आपका एडजेक्टिव है, इट मीन्स बेविल्डर्ड या स्टंट, मतलब घबराया हुआ या चकित हुआ, तो इसी को स्ट्यूपेफाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अगेन दे दिया इमोबाइल, जो ऊपर बताया था, तो ये वर्ड रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए, इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है स्नेक करेंगे DH लॉरेंस का।